हमारे साथ विजय सरदाना जी मौजूद है। विजय सरदाना जी, बल्कि विजय सरदाना जी आपके पास मैं जाऊं उससे पहले कुलदीप जी को भी ले लेते हैं ताकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो जाएं एक बार, और उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिस्ट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझेंगे। तो कुलदीप जी, पहले आपसे मेरा सवाल, क्या स्टिमुलस देना इंडस्ट्री को, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो, उनको सुचारू रूप से चलाना ज्यादा जरूरी है, या आम आदमी को किसी तरह की राहत पहुंचाना जरूरी था, चाहे वो सिलेंडर की दाम हो या पेट्रोल डीजल के दाम हो? देखिए सुमेरा जी, पहली बात तो ये कि जो लोग 2014 में इस नारे के साथ आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब वो सड़कों पर दिखते नहीं हैं। ना तो उनके प्रवक्ता कहते हुए दिखते हैं, ना ही वो लोग दिखते हैं जो ये कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप सोचिए कि आज गैस सिलेंडर के ऊपर 25 रुपये इन लोगों ने बढ़ा दिए। ये कौन सी योजना थी इनकी? वो उज्ज्वला योजना करके कुछ थी जो इन्होंने सिलेंडर घर घर में फर्जी रूप में बांटे थे। आज 70% से ऊपर लोगों ने वो सिलेंडर दोबारा भरवाए नहीं। आप सोचिए, ये रसोई गैस घर तक पहुंचाने की बात करते थे, आज उनके पास भरवाने के पैसे नहीं हो गैस सिलेंडर को। जो गैस सिलेंडर 414 रुपए का 2014 में होता था, आज वो 819 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। आप देखिए, जो पेट्रोल 2014 में 60 रुपए लीटर होता था, आज वो 2021 में 101 रुपए लीटर पहुंच चुका है। डीजल 50 रुपए था, आज 91 रुपए है। लेकिन भाजपा वाले घर में बैठे हुए हैं। आज तो ना सिलेंडर लेके निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर, ना बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, ना साइकिल पे जा रहे हैं। आज तो इनसे अगर सवाल पूछो, इनसे अगर महंगाई पे बात करो, तो इनके मंत्री कहते हैं जी आप गाड़ी चलाना बंद कर दो, साइकिल चला लो। आप खाना ज्यादा खाते हो इसलिए आपको ज्यादा महंगाई लगती है। तो आज इनके ऐसे तर्क होते हैं। मैं कहता हूं कि आज देश का गरीब आदमी, जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे मजदूर व्यक्ति हो, आज उसके पास घर में खाने के लिए भी पैसे का टोटा पड़ रहा है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आज महिलाओं को अपनी किचन चलाने के लिए दुबार होना पड़ रहा है। जिस खर्चे में पहले वो किचन चल जाती थी, क्योंकि कमाई तो बड़ी नहीं है, सैलरी तो बड़ी नहीं है, सैलरी वहीं की वहीं है। ऊपर से 2 साल का कोरोना का पीरियड आ गया। आज जब लोगों को सहायता देने की जरूरत थी, उनको बैक से सपोर्ट की जरूरत थी, आज केंद्र की सरकार उनको लूटने में लगी हुई है। पेट्रोल के माध्यम से लूटने में लगी हुई है, एलपीजी के माध्यम से लूटने में लगी हुई है। बस इनको पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन पेट्रोल और डीजल पे एक बड़ा सवाल बार बार उभर कर आता है कि कहा जाता है कि सरकार लूट रही है, लेकिन राज्य सरकारों का भी तो हिस्सा है उसमें। राज्य सरकारें भी तो उस पर टैक्स वसूल रही हैं। राजीव रंजन जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार ही तो उसमें टैक्स नहीं ले रही है, राज्य सरकारों का भी तो बड़ा हिस्सा है उसमें। तो वो कम कर दें अगर उनको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। ऐसा क्यों नहीं होता? कम करने की बात छोड़ दीजिए। कुलदीप कुमार जी की पार्टी की सरकार ने फरवरी से अभी तक अपना वैट जो है 3 रुपए बढ़ा दिया है। इस बीच में केंद्र सरकार का एक्साइज 32 रुपए पर है। इनका वैट जो है वो 20 रुपए से 23 रुपए पर पहुंच गया है। इनसे पूछिए कि ये अपना वैट क्यों बढ़ा रहे हैं। कुलदीप जी, सीधा सवाल आप 2014 में कितना एक्साइज था बताएं? नहीं, पर मैं पूछ रहा हूं 2014 में कितना एक्साइज था? फरवरी से अभी तक का जवाब दे दीजिए। अभी तो कोरोना की महामारी है, अभी तो लोगों के सामने मुश्किल है। 2000 ऐसे में क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? वही कह रहा हूं मैं भी। ये लगातार 300-400% तक ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। केंद्र सरकार क्यों बढ़ा रही? किसके लिए इकट्ठा कर रही है केंद्र सरकार पैसा? ये बताए ना, 2014 में कितनी एक्साइज थी और एक्साइज ड्यूटी आज कितनी पहुंच चुकी है? कुलदीप जी, लेकिन इनसे अगर इनसे सवाल करेंगे जवाब नहीं होगा इनके पास। नहीं कुलदीप जी, लेकिन ये सवाल तो दोनों से ही है। ये सवाल तो दोनों से ही है। मैं एक्साइज का सवाल अगर उनसे पूछ रही हूँ तो वैट का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप भी तो बढ़ा रहे हैं, आप किस लिए बढ़ा रहे हैं? ये मैं एक्साइज का सवाल मैं उनसे पूछ लेती हूँ। लास्ट टाइम आप बताइए। नहीं, राजीव रंजन जी ने पूछा ना आपसे सवाल कि आपने बढ़ा दिया। 300-400% बढ़ा दिया। वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ, आपका 300 से 23 रुपए हमने आपका वैट दिल्ली में इस समय वैट 23 रुपए है। फरवरी की 1 फरवरी का जो आंकड़ा था वो 20 रुपए का था। 3 रुपए फरवरी से अभी तक आप वैट बढ़ा चुके हैं। अब एक्साइज का सवाल, अब एक्साइज का आंकड़ा भी आप ही बता दीजिए। हाँ, एक्साइज का आंकड़ा मैं पूछ लूंगी। एक्साइज का बताया मैंने आपको, बताया। एक्साइज का 32 रुपए पर अभी भी रुका हुआ है। एक्साइज का भी पूछ लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो अर्थव्यवस्था का गोरख धंधा है, इसे आम आदमी कैसे समझे? उसकी जेब पर तो सीधा असर पड़ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।